हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्यूटोरियल बाय अर्पिता। आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा कि क्या है आज का सब्जेक्ट। आज हम लोग किसी सब्जेक्ट या सिलेबस के बारे में नहीं, जैसे हम लोग किसी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। आज मुझे पर्सनली बहुत लोगों ने मैसेज किया कि सीटेट को कैसे क्वालिफाई किया जाए, कैसे क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, तो आप उस पर एक वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि सीटेट को किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उसका सिलेबस पैटर्न अच्छा से समझ लेना चाहिए कि हाँ, इस एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या किस मतलब क्वेश्चन है, क्या पैटर्न है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए उसका पैटर्न, उसका सब्जेक्ट सिलेबस, स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के मतलब ऊपर हम लोग अपना सब्जेक्ट का जो भी स्ट्रेटजी होता है, प्रिपरेशन होता है, उसको अपना बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी जानने से पहले उसके बारे में जानते हैं कि उसका परीक्षा पैटर्न क्या है, किससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उसमें। ठीक है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो सीटेट का भी वही स्ट्रेटजी है। सबसे पहले उसका परीक्षा पैटर्न जानेंगे, जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले वर्ष में जितने भी एग्ज़ाम है उससे आपका बहुत ज़्यादा मतलब सहूलियत मिलता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। उसके बाद से मॉक टेस्ट आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं एकदम उसी तरीके से कि हाँ, कितना मेरा सही हो रहा है। मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, जो आपका क्षेत्र कमज़ोर है, यानी जो सब्जेक्ट ज़्यादा कमज़ोर, जैसे किसी का मैथ्स कमज़ोर हो गया, किसी का रीजनिंग कमज़ोर है, किसी का, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अच्छा अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए, स्टडी प्लान बनाइए। सबसे पहले उसका जो भी मटेरियल होता है, जो भी उसमें उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, तो उसको अपना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए और अपना एक लैंग्वेज यूज कर लीजिए। ठीक है, जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं बता रही हूँ, बट सीटेट के लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या होता है? हिंदी इंग्लिश होता है। जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें अपना क्या आता है, लैंग्वेज में व्याकरण आ गया, भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल हो गया। ठीक है, इसका ज़्यादा उपयोग कीजिए क्योंकि 30 नंबर का लैंग्वेज होता है, यानी 60 नंबर का लैंग्वेज ही होता है उसमें। उसके बाद से अपना सब्जेक्ट पूरा देख लीजिए। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आप लोग देखे होंगे कि सीडीपी ज़्यादा पूछता है, और उसके बाद से हर सब्जेक्ट का पेडागोजी ज़रूर पूछता है। तो 90 नंबर का मोस्टली पेडागोजी ही पूछता है। अगर आप लोग सीटेट का सिलेबस नहीं जानते तो इसी चैनल पर मैं एक वीडियो अपलोड की हूँ, उसमें बहुत ही एकदम अच्छा से बताया गया है कि सीटेट का सिलेबस क्या है, किस पेपर में कौन कौन सा सिलेबस है, तो उसको अच्छे से समझाया गया। आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा उस वीडियोज़ को। ठीक है, तो सबसे आप लोग जानते हैं कि इसका पेपर क्या है, कैसा होता है। सीटेट 2 पार्ट में होता है, यानी पेपर 1 पेपर 2 में। फिलहाल तो यही होता है। अभी आगे वाले समय में बोला है कि 4 मतलब पार्ट में डिवाइड होगा, 4 पेपर में। लेकिन देखिए क्या होता है। तो सीटेट की स्ट्रेटजी तो आप लोग जानेंगे। सबसे पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न, परीक्षा पैटर्न समझें, उसकी क्या पाठ्यक्रम है उसको समझें। ठीक है, सीटेट के परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि यह परीक्षा की तैयारी का पहला कदम है, यानी फर्स्ट स्टेप यही है किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न जानना। ठीक है, पैटर्न कहाँ से पता चलेगा? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, यानी PYQ लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए। आप किसी भी चैनल पे, जैसे ADA 24/7 हो गया, चाहे टेक्स्ट बुक हो गया, इस सब पे आप लोग मॉक दे सकते हैं। चाहे किसी भी चैनल पर, आजकल तो बहुत सारे एजुकेशनल वेबसाइट है, उस पर मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। लेकिन मैं पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ टेक्स्ट बुक का, मुझे अच्छा लगता है। उसमें उसका जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसको देना उससे अच्छा लगता है, उससे बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिलता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आप लोग, आपका अपना रुचि है, आप जिससे मन करे उससे दे सकते हैं। पिछले वर्षों के PYQ देखिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, मॉक टेस्ट कर, और जो भी एग्ज़ाम पैटर्न आपका है उससे पता चलेगा। उसमें किस मतलब सिलेबस में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है उससे भी पता चल जाता है। ठीक है, और उसके बाद से उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। सबसे पहले है कि इस एग्ज़ाम में आपको स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज का स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसमें पेपर 2 में तो 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना ही है। पेपर 1 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। मोस्टली लोग हिंदी इंग्लिश लेते हैं, लेकिन जिसका क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जैसे तमिल हो गया, उर्दू हो गया, तो वो लोग भी अपना लेते हैं, तो उन लोग का भी। लेकिन मोस्टली लोग इंडिया में ज़्यादातर, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में ज़्यादातर
अब हिंदी इंग्लिश ही देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद से आपका जो वीक मतलब सब्जेक्ट है, जो भी वीक एरिया है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसको पहचानिए कि हाँ मेरा कौन सा सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट मतलब कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद से मॉक टेस्ट आप देंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि हाँ इंग्लिश में आपका क्या ज़्यादा मतलब वीक है, या सिनोनिम्स वीक है कि फिलिंग द ब्लैंक्स वीक है, ठीक है, क्लोज टेस्ट वीक है, ये सब चीज़ें पता चल जाता है। मॉक टेस्ट देने पे अच्छा से ही पता चल जाता है कि क्या चीज़ वीक है, ठीक है। देखिए अब सब्जेक्ट में भी वीकनेस होता है, जैसे किसी का जैसे मैथ्स हो गया तो किसी को अलजेब्रा वीक है, किसी का ज्योमेट्री अच्छा है, मतलब उस पर उसका क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी आपको, किसी का ट्रिको अच्छा है, किसी का अलजेब्रा वीक है, तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, ठीक है। उसके बाद से अपना जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका प्रिपरेशन करते हैं, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए कि हाँ आपको इंस्टेंट कभी एग्ज़ाम देने जाना हो या फिर रिवाइज करना हो तो आपको सहूलियत हो, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स बनाइए और जो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी डालते हैं उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और आप अपना लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं कि भाई क्या रखना है। भाषा तो मोस्टली तो सीटेट में हिंदी इंग्लिश ही चलता है, ठीक है। अपना ग्रामर पर ज़्यादा फोकस कीजिए, हिंदी व्याकरण का अभ्यास करें क्योंकि हिंदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसमें जैसे हिंदी व्याकरण में आप देख सकते हैं काल यानी टेंस जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, जेंडर हो गया जिसको इंग्लिश में जेंडर बोला जाता है, हिंदी में लिंग हो गया, केस हो गया, वाक्य निर्माण का नियमित अभ्यास करें, ठीक है। उसके बाद से आप भाषा कौशल के बारे में जान सकते हैं कि हाँ भाषा कौशल में क्या है, जैसे क्योंकि पेपर 2 में जो सीटेट का पेपर 2 है उसमें जो लैंग्वेज 2 है उसमें 2 पैसेज आता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बारे में थोड़ा सा देखिए क्योंकि पैसेज एक होता है, देखिए पैसेज में क्या होता है, आपको पैराग्राफ दिया रहता है, उससे रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको आप लोग उसी पैराग्राफ में उसके आंसर्स होते हैं। लेकिन पैराग्राफ भी देखिए आंसर देख कर भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग मॉक टेस्ट से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग वो सब चीज़ें देखिए कि हाँ कैसे आप वो पैसेज को सॉल्व किया जाता है, उसका भी एक पैटर्न होता है सॉल्व करने का। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। और अपना सबसे बड़ा है कि क्या उसमें किस चीज़ में, ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि कैसे स्ट्रेटजी रखना है, ये आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात है, उसके बाद से आप लोग पॉजिटिव रहें, अपना जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखें, निगेटिव ना सोचें कि हाँ मेरा नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अपना पॉजिटिव देना है, ज़्यादा ओवर भी नहीं सोचना है कि हाँ कैसे निकाले कैसे नहीं। और उसके बाद से अपना हेल्दी रहें, अच्छा खाना वाना खाएं, अच्छा स्ट्रेस वगैरह नहीं ले, एग्ज़ाम निकल जाता है। और सबसे पहले सीटेट निकालने के लिए एक मैं रामबाण आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए सीटेट के लिए कहा जाता है कि सीटेट आसान है क्योंकि वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। सीटेट आसान है क्योंकि वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता, और सीटेट मुश्किल है क्योंकि एनसीईआरटी का वो कौन सा लाइन पूछ देगा किसी को पता नहीं। जैसे क्या होता है कि कोई भी फिगर आपको दिया रहेगा, जैसे एनसीईआरटी किसी भी बुक में आप देखे रहे ना, कोई भी एक फिगर दिया रहता है, उसके बाद में उसके बारे में नीचे लिखा जाता है, वो फिगर का बारे में तो है ही, यहाँ पे कुछ लिखा है वो बात अलग है, लेकिन फिगर के नीचे जो छोटी सी लाइन में, एक लाइन में बताया जाता है फिगर के बारे में, उस चीज़ से वो भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए सीटेट मुश्किल है क्योंकि वो एनसीईआरटी का कौन सा पॉइंट लेकर पूछेगा किसी को नहीं पता है। एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी का क्या पूछ देगा किसी को नहीं पता, इसलिए वो हार्ड भी है, ठीक है। और मैं रही बात सब्जेक्ट वाइज लोगों के लिए, यानी जो मैथ साइंस के लिए हैं, थोड़ा उनके लिए सीटेट टफ हो जाता है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो एसएसटी का पेपर होता है वो थोड़ा ठीक रहता है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन साइंस वाला थोड़ा टफ हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से पूछते हैं। 1-2 लोगों ने जो बोला है, मेरा तो खैर एसएसटी था तो मेरा एक ही बार में क्रैक हो गया था, बट बहुत लोगों ने बोला कि हाँ साइंस का पेपर थोड़ा टफ होता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग जानते होंगे जो मैथ साइंस वाले होंगे, वो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। और मैं एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए, यानी एनसीईआरटी को सजेस्ट करूँगी आपको कि आप लोग कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी पर ही मोस्टली फोकस कीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी का बैच परचेज करना है तो आप लोग कीजिए, कोई बात नहीं। अपना सेल्फ स्टडी करना है वो भी कीजिए, कोई बात नहीं, बट अपना स्ट्रेटजी बनाना ज़रूर बनाइए। और मैं सीट क्वालिफाई करने के लिए एक चीज़ और बता देती हूँ कि एनसीईआरटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसलिए मैं एक पर्सनली, ये मेरे द्वारा सजेस्ट किया गया और मेरा पर्सनली यूज किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ऐप है ये एनसीईआरटी बुक के लिए। अगर किसी को कितना बुक कोई खरीदेगा, एनसीईआरटी का बुक अगर 6 to 8 पढ़ना है, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 वाले लोग को 6 to 8 पढ़ना है, पेपर 1 वालों के लिए, क्योंकि वो लोग दोनों पेपर देते हैं तो उनको 1 to
8 पढ़ना है। एक कितना आप लोग कम से कम एक में 3-4 क्वेश्चन बुक हो जाता है, तो कितना बुक आप लोग खरीदिएगा। इसलिए इसका सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे रहता है एनसीईआरटी और सॉल्यूशन के साथ रहता है, ठीक है। तो ये ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार इस ऐप को पढ़ी हूँ, ऑलमोस्ट 3-4 बार तो ज़रूर पढ़ ली हूँ 6 to 8 बुक को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, मैं सजेस्ट कर रही हूँ पर्सनली, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज का स्ट्रेटजी कैसा रहेगा, एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाएगा। सबसे बड़ा पैनिक नहीं होना है, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। अपना सिलेबस तैयारी कीजिए और सबसे ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे कीजिए। अगर सीटेट क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी पे मोस्टली फोकस एनसीईआरटी पे ही करना है, ठीक है। क्रैक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अभी है 2-3 महीना टाइम, आराम से निकल जाएगा। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीटेट को कैसे क्या प्लान बनाएं क्रैक करने के लिए। तो चलिए, अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइएगा। ये बहुत लोगों ने पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछा था, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ और ये वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।